नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम को लेकर। और उसको लेकर बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, इसको लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं है, तो क्या प्रोसेस रहेगा। एग्ज़ाम फॉर्म तो कंप्लीट हो गए, इसको लेकर पूरी बात करेंगे। इसके साथ ही एक दो भाई ने ऐसे भी बोला था कि कौन सी किताब पढ़े हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए और क्या नहीं पढ़े हैं, इसको लेकर भी। और एग्ज़ाम टाइम में कौन सी चीज़ हमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसको लेकर बात करेंगे। जो फर्स्ट ईयर में पहली बार दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये पूरी जानकारी एनी टाइम मिलती रहे। और डीएलएड से या फिर अन्य किसी भी एग्जाम से रिलेवेंट जो भी जानकारी होगी यहाँ मिलती रहेगी। इसके साथ ही NYKS के संबंधित एक नई भर्ती आने वाली है, उसके संबंधित भी यहाँ इस चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं पहले से NYKS वॉलंटियर रह चुका हूँ, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें वो मैं बताने वाला हूँ। तो आज के सेशन में सिर्फ BSTC सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम को लेकर बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। और जो भी चीज़ है कि इतना लेट क्यों हो रहा है एग्ज़ाम को लेकर, पिछली बार तो लगभग 2 सितंबर से शुरू भी हो गए थे, अब की बार तो सूचना भी नहीं है, तो इसको लेकर भी पूरी बात करेंगे। सबसे पहला तो एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे और जो इसमें लेट हो रहा है उसका कारण भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपके 26 तारीख से कंप्लीट हो गए, यानी कि 26 तारीख तक जो भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना था सब ने भर दिया है। आगे डेट वापस नहीं बढ़ाई गई है, 26 तारीख को अंतिम डेट थी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने, जो भी मेरे भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर है, सब ने फॉर्म भर के कॉलेज में फॉर्म और एग्ज़ाम फीस ज़रूर जमा करवा दी होगी। इस चीज़ में 1% भी किसी ने भी लापरवाही नहीं बरती होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से ये कार्य तो कंप्लीट कर लिया होगा। एग्ज़ाम डेट को लेकर देखिए, सबसे पहली तो एक मुझे जो उम्मीद है और मुझे लगता है कि इस वजह से जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे जा रही है, तो सबसे पहला तो एक कारण जो मैंने उसमें बताया था प्री BSTC में भी कि उसमें भी एक कारण बताया था, उस वजह से वो आगे जा रही थी। लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहले तो अगले साल से वो BSTC पूरी तरीके से बंद हो रही है। इस साल जो प्री के फॉर्म भरे ये अंतिम है, अगले साल से पूर्णतः। तो आपको पता ही है कि जो ET-IIT प्रोग्राम नया लेके आ रहे हैं उसके थ्रू DLED, ये जो 4 साल की BEd और DLED दोनों को बंद करने की पूरी संभावनाएं हैं। और पीछे जानकारी मिली, हो सकता है कुछ कारणवश नहीं भी करे, लेकिन पूरी संभावना यही है। इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि इनमें कोई सेशन इनका कुछ लेट हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये लगातार होती तो इनको लगता कि सेशन लेट हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने ये जो प्री है इसको भी इतना लेट किया है, तो इस हिसाब से इनकी जो एग्ज़ाम डेट आगे जाने की ये एक रीज़न हो सकता है। अब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो देखिए, सबसे पहले तो एक सभी को पता है, ये जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सब भाई बहनों को पता है कि लगभग हमें 10 दिन पहले तो ये जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम इस दिन है, ये इस सब्जेक्ट का इस दिन एग्ज़ाम है, ये तो पता होना ही चाहिए। 10 दिन तो मिनिमम मान के चलिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान हो चाहे भारत का हो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप देख लीजिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है उसके अंदर ये नहीं बता सकते कि आप 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और आज आप डेट घोषित करो, ऐसा नहीं होता है। और मिनिमम लगभग 7 दिन या फिर हो सकता है 2-3 दिन पहले भी, कभी कभी DLED तो 2-3 दिन ही पहले एडमिट कार्ड जारी करने देती है, तो लगभग उम्मीद है कि 2-3 दिन पहले आपको है वो एडमिट कार्ड भी जारी करने दिया, मतलब निकालने के लिए टाइम भी दिया जाता है, तो लगभग 2-3 दिन के लिए। तो अभी यानी कि आज 31 तारीख तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक एग्ज़ाम डेट को लेकर 1% मतलब कोई किसी भी पोर्टल पर कोई जानकारी इन्होंने नहीं बताई है, ना ही किसी ट्विटर के माध्यम से, ना न्यूज़ के माध्यम से, ना अखबार के माध्यम से, किसी भी तरीके से हमें जानकारी नहीं दी। तो उम्मीद है कि लगभग 10 सितंबर के बाद ही आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, और वो भी अंतिम, मुझे तो लगता है सितंबर के अंतिम सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है। लगभग 15 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम है वो शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 4-5 सितंबर तक अगर हमारे पास जानकारी आ जाती है एग्ज़ाम को लेकर, तब तो 15 सितंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि मिनिमम 10 दिन आपके मान के चलिए कि 10 दिन पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ही देंगे कि 10 दिन बाद आपके इस तारीख को एग्ज़ाम है और उस स्थान पर एग्ज़ाम है। क्योंकि इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया इस बार कि एग्ज़ाम आपके गृह ज़िले में होंगे कि उसमें जो कॉलेज है वहाँ पे होंगे, डाइट में होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो उम्मीद है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, और ये उम्मीद पक्की है कि सितंबर में ही एग्ज़ाम होंगे अंतिम सप्ताह तक। हो सकता है अक्टूबर में कंप्लीट हो, लेकिन शुरू सितंबर में ही होंगे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप ज़रूर समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। लगभग 10 सितंबर तक तो आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं, और अगर 5 सितंबर तक सूचना आती है तो 15 सितंबर, 10 दिन आप पहले मान के चलिए कि हमारे पास सूचना 10 दिन पहले तो आएगी आएगी, ये तो रीज़न इसमें
रहता ही रहता है। सेकंड बात थी वो पढ़ने को लेकर है, तो एक चीज़ बताऊंगा इसमें, वो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट जैसे एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, या फिर आप लेके चलते हैं कि किसी भाई का मैथ थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, तो हो सकता है कि मैथ को लेकर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जिसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ा बचपन वाला पार्ट हो गया, या जो सेकंड ईयर के भाई है संस्कृत, उन्होंने सेकंड ईयर वालों ने तो सब कुछ मैटर पढ़ रखा है रीड के थ्रू, और फर्स्ट ईयर वाले उनके लिए एक इंग्लिश और गणित का थोड़ा मैटर है वो रह सकता है। लेकिन गणित के अंदर भी ज़्यादा कोई क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। इंग्लिश के लिए आप है वो जो आपको पता है सीरीज आती है 1 वीक, उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। उनके जो MCQ क्वेश्चन होते हैं ना छोटे वाले, जो आगे पेज पे लिखे होते हैं 10-15 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट के अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर टोटल क्वेश्चन, उसके अंदर नॉर्मली पेपर आता है। जो पिछला पेपर है ना वो मैं अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो जो भी भाई है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लर्न मोर पॉइंट नाम से चैनल है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ से मैं आपको है वो पेपर है वो फर्स्ट ईयर वाला जो पिछले साल हुआ था मेरे वाला, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका जो PDF है वो डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख लेना। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए ना नॉर्मल पूछे गए हैं, एकदम से इंग्लिश लैंग्वेज है, तमिल है, या वर्ल्ड की लैंग्वेज है, इस तरीके से नॉर्मल सवाल है। मदर लैंग्वेज या फिर आपकी जो स्कूल की लैंग्वेज उसमें डिफरेंस क्या है, इस तरीके के जो सवाल है वो नॉर्मल पूछे गए हैं। और इसके अंदर जो रोल रहता है वो पहला जो पेज है वो हर जगह यही रहता है 10वीं बार के अंदर, पहले पेज के अंदर जो 10 क्वेश्चन छोटे वाले आ रहे हैं 1-1 नंबर के, उनको ढंग से करना है। फिर थोड़े बहुत एंटोनियम सिनोनियम के एक क्वेश्चन आता होगा कभी, और 1-2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के आ जाते हैं, तो इस तरीके से चलता है। और एक CCE नाम से पक्का सवाल आएगा 6 नंबर का, अगर रट सकते हो तो ज़रूर रट के जाना। एक CC नंबर से इंग्लिश में इस तरीके से सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। और हालांकि NCF 2005 पोर्टफोलियो इससे संबंधित 1-2 सवाल पक्का आता है। और जेंडर से संबंधित तो हिंदी और गणित के अंदर तो एक जेंडर नाम से कोई पार्ट है, आप देख लेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर बुक है आपके पास, सीरीज है 1 वीक सीरीज, सौरभ की होगी, किसी के पास पर्थ की होगी, किसी न किसी की किसी पब्लिकेशन की होगी, मुझे लगता है सौरभ की सबके पास होगी, या फिर पर्थ की है, किसी न किसी जो भी पब्लिकेशन है सबके समान ही मैटर है। उसके अंदर जेंडर नाम से हिंदी और गणित के अंदर एक पार्ट है, वो उसमें से एक सवाल फिक्स आता है, हर पार्ट के अंदर आएगा, वो किसी बुक में से एक बार पढ़ लेना, सभी में काम आएगा। इंग्लिश के लिए तो आप CC पक्का पढ़ के जाना, और एक NCF पक्का पढ़ के जाना, और एक पोर्टफोलियो पक्का पढ़ के चला जाना, और छोटे वाले क्वेश्चन है वो आराम से देख के चला जाना, आपका है वो काम हो जाएगा इंग्लिश में। और इसके अंदर पढ़ने से संबंधित बता दिया, आप वो मैटर ज़रूर, आप हो सकता है 2-4 दिन, जब 10 दिन पहले हमारे पास सूचना आ जाएगी ना, तब 10 दिन पहले आप पढ़ना जरूर शुरू कर दीजिएगा। और हालांकि जो फर्स्ट ईयर वाले है वो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो विद्या संबल योजना आई है ना, अभी कल को मान लो भर्ती लेट आती है, तो विद्या संबल योजना के तहत अगर हमें जो 21,000 रुपये महीने से लगाते हैं अस्थायी तौर पर, तो उसमें इसका परसेंटेजों का रोल उसमें रहेगा। तो आप देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसमें आप आराम से पढ़िएगा, क्योंकि इसका भी आगे जाके बहुत ज़्यादा रोल रह सकता है। जैसे 12th के परसेंटेज का भी रहता है, 10th का भी रहता है, तो इसका भी रोल ज़रूर रहेगा। इसको है ना इतने हल्के में बदल लेना कि पास करनी है, नहीं, परसेंटेज भी इसमें बनाने, तो पढ़िएगा। और 10 सब्जेक्ट हैं, और 10 के 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट आता है फेल, इसमें देखिए 9 सब्जेक्ट के अंदर तो कोई होता नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट है जिसका कमज़ोर है, उसके लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, तो उसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ सकता है। पर ज़्यादा वाली बर्डन वाली कोई बात नहीं है कि वो हो जाएगा कि ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आराम से पेपर हो जाएगा। और पेपर है वो लगभग 1-2 दिन की छुट्टी बीच में होती है, लगभग 20 से लेकर 25 दिन का टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि 10 एग्जाम होते हैं। तो और फाइनल लेसन को भी एक वीडियो जल्दी से मैं ला रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के सेशन को यहाँ देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।